कर्नाटक में किस्सा कुर्सी का। राज्यसभा चुनाव से पहले सीएम पद को लेकर बयानबाजी तेज। मीडिया में आ रहे परस्पर विरोधाभासी बयान। डीके शिवकुमार कैंप का दावा। सिद्धरमैया को आलाकमान ने कुर्सी बदलाव के दिए संकेत। सिद्धरमैया भी बहुमत होने का कर रहे दावा, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ सूत्रों ने ऐसी खींचतान से कर रहे इनकार। आज की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक से राज्यसभा भेजने और 2 सीटों पर जातीय समीकरण साधते हुए मजबूती से चुनाव लड़ने की हुई चर्चा। मिला जुलाकर फिलहाल कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की बातें सिर्फ सियासी नूरा कुश्ती। अभी सिर्फ मीडिया में चल रहा सारा माइंड गेम, क्योंकि 18 जून को राज्यसभा चुनाव के पहले नेतृत्व परिवर्तन से कांग्रेस को हो सकता है नुकसान। चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गए। अदिति, आज की बैठक में फिलहाल क्या कुछ रहा? देखिए, आज की जो ये तमाम किस्सा हुआ है, ये एक नैरेटिव की लड़ाई है। आप समझिए, आज से पहले जब भी डीके शिवकुमार दिल्ली आए तो वो इसी अपनी नाराजगी पे आए कि सीएम चेंज और लीडरशिप चेंज होनी चाहिए। लेकिन आज जो ये दौरा था, ये था 18 जून को होने वाला राज्यसभा चुनाव, जिसमें कर्नाटक की 3 सीटें, जिसमें 4 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ेंगे। बीजेपी ने दावा किया है कि वो 2/3 बहुमत तक पहुंचेगा। जाहिर तौर पे इसमें टूट फूट और तमाम तरीके की चीजें भी सामने आ रही हैं। यहाँ तक कि राजस्थान में अगर 3 सीटें हैं तो तीनों सीट पर चुनाव में बीजेपी उतारना वाली है। तो ऐसे में इस बार जो ये बैठक हुई है राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, दोनों जो सीएम डिप्टी सीएम, उसमें क्लैरिटी की बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही कर्नाटक से राज्यसभा सांसद चुनाव लड़ेंगे, पहला। दूसरा, बाकी की 2 सीटों पे जातीय समीकरण को सेट करना है। लेकिन क्योंकि डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया दोनों को बुलाया गया, तो हलचल इस बात की तेज हुई कि क्या कोई लीडरशिप चेंज नजर आ रहा है। ऐसे में दोनों ही नेताओं के जो समर्थक थे, उन्होंने इस तरह की बात कही कि सिद्धरमैया को ये संकेत दे दिए गए हैं कि लीडरशिप चेंज आने वाले समय में होनी है। और उसके बाद बयानबाजी तेज हो गई, सोशल मीडिया वॉर तेज हो गई। लेकिन फिलहाल जो कुल मिलाकर बात ये है, जाहिर तौर पे जो कर्नाटक में खींचतान चल रही है वो है, लेकिन आज की बैठक हुई है केवल राज्यसभा चुनाव को लेकर। और कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, वो समझती है कि राज्यसभा चुनाव से पहले इस तरह का मैसेजिंग उनको नुकसान दे सकता है। राज्यसभा चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण है कि सब कोई एकजुट हो, क्योंकि क्रॉस वोटिंग जैसी चीजें खुद कांग्रेस उसका दंड झेल चुकी है। मैं आपको यहाँ पर याद दिला दूं, आपको याद होगा किरण चौधरी, जो कि हरियाणा में क्रॉस वोट किया उन्होंने और फिर बीजेपी में चली गई और बीजेपी में राज्यसभा गई, और उनकी बेटी हरियाणा में मंत्री भी बनी बीजेपी की सरकार में, और विवेक बंसल जब प्रभारी हुआ करते थे। तो कांग्रेस को अच्छे से पता है कि किस तरीके से क्रॉस वोटिंग का दंड झेलकर कितनी बड़ी किरकिरी होती है। तो ऐसे में 18 जून को होने वाले चुनाव से पहले कोई लीडरशिप चेंज नहीं दिख रहा। ये बात दिल्ली के लीडरशिप ने साफ कही है। और ऐसे में फिलहाल एक बात केवल चुनाव पर फोकस। क्रॉस वोटिंग का जो डर है वो तो अभी भी हो सकता है, क्योंकि डीके शिवकुमार के जो तमाम समर्थक हैं, उनके विधायक हैं, वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उनकी मांग नहीं मानी गई है। अब कर्नाटक से ही मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा जब भेजा जाएगा तो क्रॉस वोटिंग तो अभी भी हो सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो पहली प्रायोरिटी में होंगे, वहां पे विधायक की संख्या ज्यादा है। उनके उस पर क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं कम लगती हैं, क्योंकि जो उनके फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी वोट हैं वो कांग्रेस पहली प्रायोरिटी भेजेगी, उनको पहला प्रत्याशी।
जो सबसे ज्यादा चांसेस है वो थर्ड जो प्रत्याशी होगा उसके क्रॉस वोटिंग होने में हो सकते हैं, क्योंकि एक ही चुनाव का प्रोसेस होता है विधायकों को लेकर। दूसरी बड़ी बात है, देखिए डीके शिव कुमार के लिए एक बात गांधी परिवार जानता है कि वो कांग्रेस लॉयलिस्ट है, वो नाराज हो सकते हैं लेकिन वो पार्टी को दगा नहीं देंगे। ये बात अलग है कि 2028 में भी अगर उनको आगे नहीं किया गया फिर वो कोई फैसला ले, लेकिन दो लोग, और डीके शिव कुमार ने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया है, वो सोनिया गांधी के एकदम करीबी भी हैं, तो ऐसे में वो एक उनकी तरफ से कोशिश रहेगी कि उनकी वजह से कोई क्रॉस वोटिंग ना हो। और फिलहाल बाकी राजनीति में ना कोई किसी का स्थायी दोस्त है, ना कोई किसी का स्थायी दुश्मन है। राजनीति में डिपेंड करता है उस दिन का माहौल क्या है, उस दिन का मूड क्या है। लेकिन डीके शिव कुमार को देखकर ये लगता है कि वो ऐसी स्थिति में धोखा नहीं देंगे। और मल्लिका आज भी विवेक बंसल प्रभारी थे, उनको राजनीति से दूर होना पड़ा क्योंकि बतौर प्रभारी उन्होंने ये नहीं देखा कि किरण चौधरी ने क्रॉस वोट किया था। इसलिए अगर ये गलती कर दी तो डीके शिव कुमार हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस उनको दूर कर देगी। कांग्रेस ऐसी चीजों में जो नाराजगी है गांधी परिवार की वो बहुत ज्यादा होती है। तो अगर ये गलती किसी भी विधायक ने की तो वो कांग्रेस से हाथ धो बैठेगी। और डीके शिव कुमार एक बड़े नेता हैं, वो गांधी परिवार को ऐसे मोड़ पर धोखा नहीं देंगे। ये दो नेता हैं जिनके लिए सोनिया गांधी मानती हैं, एक है छत्तीसगढ़ के टीएस देव सिंह, एक डीके शिव कुमार। वो बहुत लंबे समय से नाराज है मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने पर, लेकिन वो पार्टी को धोखा नहीं देंगे। और इस समय एकजुटता की बात बंद कमरे में की गई है। बाकी कांग्रेस जाहिर तौर पर मेहनत कम करती है, कोई ना कोई मेहनत में कमी छोड़ देती है, उसके नतीजे पर जरूर विपरीत आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दलित नेता हैं, उनको चुनाव जिताने में पूरी पार्टी एकजुट कर्नाटक में नजर आएगी। इसके विपरीत कर्नाटक में सरकार बनाने से लेकर राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग होने से लेकर राज्यसभा की तैयारी से लेकर बीजेपी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। ठीक है दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।